कोबाल्ट का खजाना, एक ऐसा खजाना जिस पर नजर तो पूरी दुनिया की है, लेकिन रेस में सिर्फ दो ही कंट्री है, एक चाइना और एक अपना प्यारा भारत। कई बिलियंस ऑफ डॉलर का खजाना किसका होगा? आखिर क्यों इंडिया और चाइना के बीच में कोबाल्ट वॉर चल रही है? ये कोबाल्ट का खजाना क्या है? ये खजाना इंडियन ओशियन में है, तो इस खजाने को चाइना क्यों लेना चाहता है? इस खजाने से रिलेटेड कई आर्टिकल आप देख पाओगे। हिंद महासागर में कोबाल्ट के पहाड़ पर कब्जे की लड़ाई, इंटरनेशनल अथॉरिटी ने भारत की याचिका खारिज की। श्रीलंका को मिला तो चीन कर सकता है इस पर कब्जा। पूरे वर्ल्ड वाइड इस टॉपिक पर आपको कई सारे आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। तो आखिर ये कोबाल्ट का खजाना है क्या? इंडिया चाइना के बीच में आपने बहुत सारे वॉर के बारे में सुना है, लेकिन आपने कोबाल्ट वॉर के बारे में नहीं सुना होगा। ये वॉर है एक खजाने की, जिस पर कब्जा करना चाहते हैं भारत, श्रीलंका, चाइना और भी कई छोटे मोटे कंट्री हैं, लेकिन मेन लड़ाई इंडिया और चाइना के बीच में है। आखिर ये कितना खजाना है? अगर ये भारत को मिल जाए तो इससे भारत पूरी दुनिया में किस तरह से बदलेगा? तो आइए जानते हैं समुद्र के अंदर छुपे इस खजाने को प्राप्त करने के लिए भारत क्या कर रहा है। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। नाउ कम टू द पॉइंट। नाउ ये है वर्ल्ड, और इस पूरे वर्ल्ड के हिंद महासागर में बसा है अपना प्यारा भारत। हिंद महासागर श्रीलंका के नीचे आप देखोगे निकितिन सी माउंट। वैसे तो निकितिन सी माउंट हिंद महासागर में मौजूद है, लेकिन ये भारत से काफी ज्यादा दूर है। बेसिकली हिंद महासागर में एक पहाड़ है जो कि पूरा का पूरा कोबाल्ट का बना हुआ है। ये कोबाल्ट का पहाड़ है। आगे मैं बताऊंगा कोबाल्ट क्या होता है और कैसे इससे दुनिया में आने वाले टाइम में चेंज आने वाला है। तो ये जो निकितिन सी माउंट है, यहीं पर है कोबाल्ट, और इसी कोबाल्ट के खजाने को पाने की इंडिया और चाइना में एक वॉर चल रही है। चारों ओर समुद्र के बीच में कोबाल्ट का खजाना, पूरा का पूरा पहाड़ कोबाल्ट का बना हुआ है। इसे आप कुदरत का एक करिश्मा बोल सकते हो कि जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है, वहाँ पर बसा हुआ है एक पहाड़ जो पूरा का पूरा कोबाल्ट का बना हुआ है। अगर इस कोबाल्ट के खजाने के थोड़े से इतिहास में जाएं, तो मिलियंस ऑफ ईयर पहले यहाँ पर एक वोल्केनो हुआ था। जब वोल्केनो का इरप्शन हुआ, वोल्केनो के इरप्शन के बाद जो भी मैग्मा वगैरह निकला, उससे पहाड़ बन गया। बेसिकली यही होता है, जब वोल्केनो होता है तो बहुत ज्यादा मलबा निकलता है और वो बड़े बड़े पहाड़ में तब्दील हो जाता है, और कई साल बीतने के बाद वो जम जाता है और पूरी तरह से पहाड़ बन जाता है। तो यहाँ पर जो वोल्केनो हुआ था, उसमें मैग्मा के रूप में जमीन के अंदर से कोबाल्ट निकला था, और ये पूरा का पूरा कोबाल्ट का पहाड़ बन गया। इसमें और भी कई सारे मिनरल हैं, अभी इस पर खोज चल रही है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये अंडर वाटर पहाड़ है। कई हजारों साल तक लोगों को पता ही नहीं चला कि यहाँ पर कोबाल्ट का पहाड़ है, लेकिन जैसे जैसे पूरे वर्ल्ड का एक्सप्लोर होना स्टार्ट हुआ, इंसानों ने अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, तब जाकर के हिंद महासागर में ये कोबाल्ट का पहाड़ लोगों के नजर में आया। इस कोबाल्ट के पहाड़ को निकितिन सी माउंट कहते हैं। यहाँ कितना का खजाना मौजूद है, इसकी कल्पना करना अभी गलत होगा, क्योंकि इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। 100 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर और भी कई सारे मिनरल मौजूद हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा पहाड़ बहुत बड़ा खजाना है, ये कंफर्म है। जो देश यहाँ पर माइनिंग करेगा, वो आने वाले टाइम में दुनिया पर राज भी कर सकता है। अब आप बोलोगे वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले आपको कोबाल्ट के बारे में समझना होगा कि इसका यूज क्या है। नो, यहाँ पर आप देख पाओगे ये है कोबाल्ट, ब्लू कलर का है, ब्लू डायमंड के जैसा दिखता है, लेकिन ये डायमंड नहीं है। कोबाल्ट के बारे में आपने भी सुना होगा, लेकिन आप इसके यूज के बारे में नहीं जानते हो। गाइस, आज के टाइम में अगर हम लोग बैटरी की बात करते हैं, बेसिकली मोबाइल फोन में यूज होने वाला जो बैटरी है, अगर हम उसकी बात करते हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी की बात करते हैं, तो आपके माइंड में एक ही चीज आता है, लिथियम। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि लिथियम के साथ आपको कोबाल्ट की भी जरूरत पड़ती है। विदाउट कोबाल्ट आपकी लिथियम बैटरी काम नहीं करने वाली है। तो सबसे पहला चीज तो ये हो गया कि जहाँ जहाँ भी लिथियम का यूज किया जा रहा है, वहाँ पर कोबाल्ट का जरूरत है। चाहे आपको कोबाल्ट का स्टील चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी चाहिए, मोबाइल की बैटरी चाहिए, इसके अलावा फाइटर जेट के इंजन में कोबाल्ट का यूज किया जाता है, या फिर आपको हाई लेवल के स्टील को बनाना है, जो विंड टर्बाइन होता है, इनको बनाना है, इन सब में कोबाल्ट का यूज हो रहा है। और ये सारे चीज आज के टाइम में ये पूरी दुनिया की जरूरत है। इसी के बदौलत दुनिया आगे बढ़ रही है। किसके पास मोबाइल नहीं होगा? सबके पास मोबाइल है। अब मान लीजिए इस मोबाइल का कंट्रोल किसी एक आदमी के पास है, तो दुनिया के हर एक व्यक्ति को मोबाइल चाहिए, लेकिन उसका कंट्रोल एक आदमी के पास है, उसका सारा पैसा एक आदमी के पास जा रहा है, तो वो तो राजा बन गया ना। और ना सिर्फ मोबाइल, इतने सारे चीजों में कोबाल्ट का यूज हो रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे चीज है जहाँ पर कोबाल्ट का यूज हो रहा है। कोबाल्ट बहुत ही रेयर मिनरल है और दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास कोबाल्ट है। हिंद महासागर में मौजूद ये कोबाल्ट का खजाना अगर भारत को मिल जाता है, तो भारत की लॉटरी लग जाएगी। अगर भारत ने इस कोबाल्ट के पहाड़ पर माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया, हमें अगर मंजूरी मिल गई इंटरनेशनल बोर्ड के द्वारा, क्योंकि ये जो एरिया
है ये इंटरनेशनल एरिया में आता है क्योंकि ये भारत से काफी ज्यादा दूर है। अगर ये कोबाल्ट हमें मिलता है तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अभी पूरी दुनिया कोबाल्ट के मामले में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, बेसिकली अफ्रीका का ये एक देश है। पूरे दुनिया में 60 to 70% कोबाल्ट यहीं से निकाला जाता है। अगर भारत निकितिन सीमाउंट पर कोबाल्ट की माइनिंग स्टार्ट करता है तो हम खुद भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे और पूरी दुनिया की जो निर्भरता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पर उसको भी कम कर देंगे। इसके अलावा ये जो कंट्री है ये स्टेबल नहीं है। आप यहाँ पर देख पाओगे इसकी कोस्ट लाइन ना के बराबर है। इसका छोटा सा पार्ट है जो समुद्री एरिया से टच करता है और यहीं से ये कोबाल्ट को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। हमारा आधा का आधा एरिया समुद्र से जुड़ा हुआ है। हमारे पास कोबाल्ट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेस करने के लिए कई सारी चीजें अवेलेबल है। अगर भारत के पास बड़े स्केल में कोबाल्ट आ जाता है तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। हमारे यहाँ इंटरनल कई सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अडानी, टाटा, महिंद्रा, कई सारे बैटरी कंपनी है। आधा से ज्यादा कोबाल्ट तो वही ले लेंगे। हमें दुनिया को कोबाल्ट को एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हम सारे कोबाल्ट का यूज कर लेंगे। कोबाल्ट का यूज करके जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। यही कारण है कि कोबाल्ट के इस खजाने पर भारत का पूरा नजर है और भारत इसे लेना चाहता है और इसके लिए भारत बहुत सारा पैसा भी खर्च कर रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें चाइना का क्या केस है। ये इंडियन ओशियन में है तो जाहिर सी बात है कि ये भारत का होगा। अगर यही चीज साउथ चाइना में होता तो क्या भारत वहाँ पर जाकर के इस चीज को ले पाता? क्या चाइना लेने देता? तो फिर जब ये इंडियन ओशियन में है तो यहाँ पर हम चाइना को कब्जा करने क्यों दें? लेट मी एक्सप्लेन। ये निकितिन सीमाउंट इंटरनेशनल एरिया में आता है। भारत ने इसे लेने के लिए एक इंटरनेशनल संगठन से अनुमति की मांग की है। निकितिन सीमाउंट किसी कंट्री का पार्ट नहीं है। ये पूरी तरह से इंटरनेशनल वाटर में आता है। लेकिन इसके सबसे करीब कौन है? भारत। वैसे तो मालदीव और श्रीलंका भी इसके करीब हैं और श्रीलंका क्लेम भी करता है। मालदीव के पास उतना पैसा है नहीं कि वो यहाँ पर माइनिंग कर पाए। श्रीलंका क्लेम करता है लेकिन श्रीलंका की हालत बहुत खराब है। भारत की मदद से श्रीलंका जिंदा है। श्रीलंका के पीएम खुद ये बात बोलते हैं कि श्रीलंका बहुत ही बुरे हालात से गुजरा है। भारत अगर हमारी मदद नहीं करता तो हम डूब चुके होते। ऐसी कंडीशन में श्रीलंका यहाँ पर क्लेम क्यों कर रहा है कि हम इसके काफी ज्यादा करीब हैं, हमें यहाँ पर माइनिंग करने को मिलना चाहिए। तो ऐसा बता दें कि यही चाइना की चाल है। श्रीलंका के पास उतना पावर नहीं है कि वो खुद से माइनिंग कर पाए। बस उसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अनुमति चाहिए। उसके बाद वो चाइना को काम पर लगा देगा और फिर चाइना के लोग यहाँ पर माइनिंग करेंगे। तो श्रीलंका खुद भी इसका यूज नहीं कर पाएगा, चाइना को दे देगा और चाइना बदले में श्रीलंका को कुछ पैसे दे देंगे। तो ये चीज भारत नहीं होने देना चाहता है और इसके लिए भारत हर संभव प्रयास कर रहा है। जमैका में एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है जिसे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कहते हैं। वहाँ पर जाकर भारत के द्वारा एक एप्लीकेशन को डाला गया है कि हमें निकितिन सीमाउंट पर माइनिंग करने की अनुमति दीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मालदीव और श्रीलंका यहाँ पर खुद के बल पर माइनिंग नहीं कर पाएंगे? इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये जो इंटरनेशनल सीबेज अथॉरिटी है यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन डालने के लिए आपको $5 लाख की फीस जमा करनी पड़ती है, सिर्फ एक एप्लीकेशन डालने के लिए। यानी कि लगभग 4 से 4.5 करोड़ रुपया सिर्फ एक एप्लीकेशन डालने में खर्चा हो रहा है। माइनिंग छोड़िए, अनुमति नहीं मिला तो ये पैसा गया। तो भारत हर संभव प्रयास कर रहा है कि ये निकितिन सीमाउंट भारत का हो जाए और भारत यहाँ पर माइनिंग करे। भारत ने कहा है कि यहाँ पर अगर हम लोग माइनिंग करेंगे तो इससे इस पूरे रीजन का डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर 3-4 कंट्री और हैं जो भारत के कॉम्पिटिटर बने हुए हैं, श्रीलंका, मालदीव, चाइना। मालदीव की कहानी कुछ नहीं है। श्रीलंका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि हम इस पॉइंट के ज्यादा करीब हैं, इसलिए यहाँ पर माइनिंग की अनुमति हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा चाइना भी यहाँ पर क्लेम करता है कि इसकी अनुमति हमें मिलना चाहिए। तो यही कारण है कि इसे कोबाल्ट वॉर बोला जा रहा है। इस कोबाल्ट पहाड़ को लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में कोबाल्ट वॉर चल रहा है। चाइना का मेन फोकस है कि यहाँ पर माइनिंग करने की अनुमति श्रीलंका को मिल जाए। श्रीलंका को जैसे ही अनुमति मिलेगा समझ जाओ चाइना को मिल गया, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि समुद्र के अंदर है। समुद्र के अंदर से आपको खजाना को निकालना है, कोबाल्ट की माइनिंग करनी है, वो भी समुद्र के अंदर। ये इतना आसान नहीं होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारा पैसा चाहिए, कई सारी टेक्नोलॉजी चाहिए। श्रीलंका कुछ नहीं कर पाएगा, वो चाइना को सौंप देगा। तो अब ये चीज आगे देखने को मिलेगा, श्रीलंका के थ्रू चाइना आता है या फिर ये भारत का होता है। अगर यहाँ पर चाइना सक्सेस होता है तो इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये रीजन चाइना का तभी होगा जब श्रीलंका हमारे हाथ से निकलेगा। तो आगे अगर सरकार चेंज होती है, श्रीलंका भारत का रिलेशनशिप अगर खराब होता है तो चांसेस है कि ये रीजन चाइना का हो जाएगा। फिलहाल श्रीलंका और भारत की रिलेशनशिप काफी अच्छी है, लेकिन इस मामले में श्रीलंका भारत का साथ देगा ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा खजाना है। कोई कितना भी बड़ा दोस्त हो वो आपको अपना खजाना नहीं देना चाहेगा। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ पर माइनिंग की अनुमति भारत को ही मिलेगी, क्योंकि इंडियन ओशियन इंडिया का पार्ट है। भारत अपील कर सकता है कि श्रीलंका के पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो यहाँ पर माइनिंग करे, और चाइना को हम यहाँ पर एंटर करने देंगे नहीं। तो एक बड़ी जियोपॉलिटिक्स गेम देखने को मिलेगी यहाँ पर, तभी ये भारत का होने वाला है। जाते जाते गाइस आपको बताना चाहेंगे कि भारत इसकी तैयारी में बहुत पहले से लग चुका है। हम लोग समुद्र के अंदर रिसर्च करने के लिए एक समुद्री स्पेसक्राफ्ट को तैयार कर ली है, जो कि समुद्र के गहराई में जाएगा और समुद्र के अंदर इन एरियाओं को, कोबाल्ट के पहाड़ को एक्सप्लोर करेगा। अगर इसकी अनुमति भारत को मिल भी जाती है तो
तो यहाँ पर एक्सप्लोर करने में, कोबाल्ट को निकालने में काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन आने वाले फ्यूचर में जिस तरह से कोबाल्ट का यूज है, ये भारत के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करें। क्या लगता है गाइस आपको, इस कोबाल्ट वॉर में कौन जीतेगा? ये कोबाल्ट का खजाना किसका होगा? जेन्युइनली ये कोबाल्ट का खजाना किसका होना चाहिए? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।